नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार एक सामान्य परिचय, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार की मेडाइवल हिस्ट्री और अब हम लोगों ने बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री भी कर ली है। ये बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री की आखिरी क्लास है। ये टोटल क्लास नंबर 14 है, क्योंकि 10 मिनट की ही क्लास रहती है हम लोगों की। और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की ये आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग बिहार की ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और प्रीवियस वीडियो जो है वो बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट के नाम से बनी हुई है। इसके साथ ही घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था चलाया जा रहा है, घटना सार चलाया जा रहा है। और कुछ दिनों में हम लोग सोच रहे हैं कि जो टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए विभिन्न कोचिंग के, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को लेके। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पीछे का जो भी था वो देख लिया था। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका के बारे में देखेंगे। तो जब क्रिप्स मिशन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, उसकी असफलता के बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो यहाँ से आप लोगों को दो फैक्ट याद रखना होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राजेंद्र बाबू को बांका जेल में रखा, बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। बलदेव सहाय थे, उन्होंने गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। और बिहार की ये सबसे प्रमुख घटना है। 11 अगस्त 1942 को बिहार के कुछ विद्यार्थी थे, वो सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो पटना के जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे, WG आर्चर, उसके आदेश पर पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई और सातों छात्र शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था, जो आप लोग बिहार के मुख्य लोगों में देखते हैं, जैसे ऐसे करके, और लास्ट में एक तिरंगा जो अपना रहता है उसको फहराते हुए। ठीक है, तो इस जो शहीद छात्र कांड, जो गोली कांड हुआ था, उसमें उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति 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 कुमार, ये सातों शहीद हुए थे। अब आप बोलिएगा इन सातों का नाम याद रखना जरूरी है। बिल्कुल रखना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी का जो अदर एग्जाम होता है, जैसे सीडीपीओ, अब तो साथ होने लगा, डब्ल्यूओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो इस सब एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, इस सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक बनाया गया। ठीक है, 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया, और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ठीक है, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, इन्होंने किया। जबकि औपचारिक अनावरण जो है वो ये जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र। और 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आजाद दस्ता का गठन जो है, अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस गठन का सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई और संचार साधनों को नष्ट करने का उद्देश्य था। ठीक है, तो पूछेगा आजाद दस्ता का संस्थापक कौन थे, तो आजाद दस्ता के जो संस्थापक के थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, ये बात बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए, तब तक हम बताते हैं। लोकनायक था। बिहार में इस तरह से पूछे जाने की ज्यादा प्रवृत्ति रही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था, और ये दीपावली की रात में अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांद के भाग निकले थे। और वहां से उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण शिविर में, राजविलास जंगल में प्रशिक्षण शिविर का गठन किया, और यहां से उन्होंने छापामार युद्ध, अग्नि अस्त्र को चलाने की शिक्षा दी। ठीक है, और आजाद दस्ता में कुछ और नेता थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसफ अली थे, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामनंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। और आजाद दस्ता के रेडियो प्रचारक का जो दायित्व था वो राम मनोहर लोहिया के पास था। इस चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से ट्रेन चलाया था। ठीक है, सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो बिहार का मुख्य केंद्र था वो गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्ज था। ठीक है, ना कि गांधी मैदान था। लेकिन 1948 में आजादी के बाद इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। ठीक है,
अब हम लोग पृथक राज्य बिहार का गठन देखते हैं। ये ठीक है, ये नॉर्मल फैक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम हो रहती है। जो इसमें कितने शहीद हुए थे, कितने व्यक्ति घायल हुए थे, कितनों को बंदी बनाया गया था। तो पृथक बिहार राज्य का गठन जो था, उसका सब सर्वप्रथम श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा और क्या थे, जल्दी से आप लोग बताइए। हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र भी निकालना आरंभ किया था। और इसके मुख्य संपादक जो थे वो महेश नारायण थे। आगे हम लोग देखते हैं, 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जो हुआ था, अंग्रेजों का दिल्ली दरबार था, ये तृतीय दिल्ली दरबार था, उसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत का गठन करने की घोषणा कर दी गई थी। तो अब हम लोग आधुनिक बिहार और उससे जुड़े तथ्य देखते हैं। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार के का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। और 38 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। ये बात ध्यान में रखेंगे, मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल कयूम अंसारी ने, ठीक है। और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। ये मोमिन कांग्रेस का उद्देश्य था, ठीक है। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थियोदर सुरीन थे, थियोदर सुरीन। और कालांतर में इसके प्रभावी नेता जो थे वो राम जयपाल सिंह थे। बिहार में देखिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बिहार में महिलाओं की भी भूमिका बढ़ चढ़ के थी। कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। श्रीमती प्रभावती देवी थी, सेलवाला राय थी, हसन इमाम थे, सरस्वती देवी, साधना देवी, विंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी, इन सब का नाम आप लोग याद रखेंगे। आशा सहाय जो थी वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। और जापान से जब ये स्वदेश लौटी तो महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। और गोविंदपुर गांव के जो श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्री जिरियावती देवी थी, उन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार के साहित्य का एक योगदान आप लोग देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, ये थे। अगर पूछ देगा महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में की थी, ठीक है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। और राजा साहब जो थे वो गांधी टोपी की रचना की थी। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वो छात्रों के साथ मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किए थे। और शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय का विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब जैसे ऐतिहासिक घटना में हम लोग जो अभी तक एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ समाप्त हो गई है। जैसे मुख्य घटना के रूप में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो 563 ईसा पूर्व जो था वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक थे, उनका जन्म हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 ईस्वी में हुआ था। और 468 ईस्वी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था, ठीक है। जैसे कब कब कौन अंग्रेज यात्री आया था भारत, तो 635 ईस्वी में हुएन सांग की बिहार यात्रा, 73 में सिंह की बिहार यात्रा, 750 में पाल वंश की स्थापना। यहाँ पे एक फैक्ट याद रख सकते हैं, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। कलिंग युद्ध का लोग याद रख सकते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान, 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार बंगाल अभियान, ठीक है। उसके बाद आप लोग 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1576 में अकबर का बिहार विजय, अकबर के बिहार विजय से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है सीडीपीओ में, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी जो अंग्रेज यात्री था, उसकी बिहार यात्रा। और 1632 ईस्वी में डच का भी व्यापारिक केंद्र की स्थापना। पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर था। 1699 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे जो श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो हुई थी।
1757 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध, 65 में इलाहाबाद की संधि, 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण। आगे हम लोग बता चुके हैं आपको गोलघर का निर्माण किस कमेटी के आधार पर हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। शुरुआती दौर में हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। अभी हम लोग शॉर्ट समराइज के रूप में इसको 2 मिनट में जो ईस्वी है और प्रमुख ईस्वी है उसको देख रहे हैं, ठीक है। 1856 ईस्वी में जैसे मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, आप लोगों को बताए थे ये लोटा विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले पीतल का लोटा मिलता था, लेकिन अंग्रेजों ने मिट्टी का लोटा देना शुरू किया था, तो लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। 1920 ईस्वी में मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942, जो आज के वीडियो में ही हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखे थे। इसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। 1942 में आजाद दस्ता का गठन और 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है और हम लोग हिस्ट्री के पूरे पार्ट को हम लोग बिहार एक सामान्य परिचय, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। उसके बाद बिहार हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोगों ने देख लिया। इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने की हर साल संभावना रहती है और पूछी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया और एग्जाम में आप लोग 90-95% एक्यूरेसी इतना पढ़ने के बाद ला सकते हैं। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, बिहार स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग कल से बिहार के ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, जिसको और ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।